ये आपकी पहली परिमेय संख्या है, ये दूसरी परिमेय संख्या है और ये आपकी तीसरी परिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। साहचर्य गुणधर्म में क्या होता है कि पहली और दूसरी परिमेय संख्या का जोड़ पहले करो, जो इसका उत्तर आएगा उसके अंदर तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ो, जो आंसर आएगा वो इसके अंदर पहली और दूसरी और तीसरी को पहले जोड़ेंगे, उसके आंसर के अंदर अगर मैं पहली परिमेय संख्या को जोड़ूंगा तो दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। ये अपन को यहाँ पे चेक करना है। तो आप लोग देखें कैसे होगा। पहले इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो लसअप कितना आ जाएगा 2। जब 2 लसअप आएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 3 सीधा अपन जोड़ सकते हैं जब आपका दोनों हर सेम होते हैं। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 और इधर हो जाएगा आपका 1/2। पहले अब इन दोनों दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या को मैं जोड़ूंगा। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। इसका मतलब 2 गुणा क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 का भाग 4 में कितनी बार 1 बार। तो 1 गुणा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसको समझें, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4/2, इधर कितना हो जाएगा 1/4। इधर की बात करें तो 1/2 प्लस इधर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 7/4 आ जाएगा। अब देखिए इसको नेक्स्ट में देखूंगा तो यहाँ पे एलसीएम 4, इधर भी एलसीएम 4 आएगा। तो 2 का भाग अगर मैं 4 में दूंगा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 2 को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 का भाग 4 में दूंगा तो 1 बार, ऊपर क्या आ जाएगा 1। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। तो आप देखोगे कि 8 और 1 कितना हुआ 9 बटे में कितना आ जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9 बटे में 4। इसका मतलब जो साहचर्य गुणधर्म है वो आपका जोड़ संक्रिया के लिए तो लागू हो रहा है। बात समझ में आ रही होगी। साहचर्य गुणधर्म क्या कहता था कि पहली 2 परिमेय संख्या को पहले जोड़ो, फिर उसका जो उत्तर आएगा उसके अंदर तीसरी परिमेय संख्या को ऐड करो और बराबर में 2 परिमेय संख्या बाद वाली उनको पहले जोड़ो और उसके अंदर पहली परिमेय संख्या को जोड़ो। तो दोनों तरफ जो सॉल्यूशन है वो आपका क्या होगा सेम होगा। देखिए अब अपन देखेंगे कि साहचर्य गुणधर्म है वो आपका घटाव में लागू होता है कि नहीं। मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस है। ये कोष्टक में वो की वही प्रॉपर्टी है कि पहले 2 परिमेय संख्या को घटाओ, उसके अंदर में से फिर तीसरी परिमेय संख्या को घटाओ, इधर बाद वाली दोनों को घटाओ, उसमें से उसको फिर पहली परिमेय संख्या से घटाओ। क्या ये दोनों तरफ सेम आती है ये चेक। तो अपन देखेंगे कि यहाँ पे लसअप कितना है 2 है। जब 2 लसअप आया तो यहाँ पे अपन सीधा घटा सकते हैं, 1 - 3 हो जाएगा और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 1/4। यहाँ पे देखूंगा कि 1/2 है, इधर माइनस है, लसअप लूंगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 का भाग 4 में कितनी बार 2 बार। तो 2 को 3 से गुणा करूंगा कितना हो जाएगा 6। 4 का भाग 4 में कितनी बार 1 बार, 1 को 1 से गुणा करूंगा तो आंसर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप देखें इधर अगर मैं 1 में से 3 को घटाता हूं तो आ जाएगा आपका -2/2 और माइनस में आ जाएगा 1/4। और इधर मैं देखूंगा कि 1/2 -6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5/4 बचेगा। और ये आपका यहाँ पे एक बार के लिए तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब अपन देखते हैं इसके अंदर सिंपल सॉल्यूशन करते हैं लास्ट में। तो इसका सॉल्यूशन में देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 का भाग मैं अगर 4 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, इधर माइनस है। 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा। फिर इधर वही प्रोसेस, इधर मैं चलाऊंगा तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा 2, बीच में माइनस है। 4 का 4 में भाग 1 बार और ऊपर आ जाएगा आपका 5। अब आप गौर से देखें ये भी माइनस का ये भी माइनस का। ध्यान से सुने इधर, जब कभी भी 2 संख्या माइनस की होती है तो दोनों को आपस में जोड़ दो,
और दोनों के आगे जो निशान है सेम, जो अगर सेम निशान होते हैं तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। माइनस का 5/4 आएगा और इधर 2 में से 5 नहीं जा सकते तो 5 में से 2 घटाऊंगा, कितना बचेगा 3 बटे में कितना है 4। लेकिन यहाँ पे 5 माइनस का था तो आंसर में भी 3 है, वो किसका आएगा माइनस का। अब आप देखिए कि ये और ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे तो माइनस का 5/4 आ रहा है, इधर माइनस का 3/4 आ रहा है, तो ये दोनों क्या है आपका बराबर नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि साहचर्य गुणधर्म आपका घटाव संक्रिया में लागू नहीं होता है। घटाव संक्रिया जो होगी इसके अंदर लागू नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी के लिए अपन कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए लागू नहीं होता है। इस प्रकार से ये आपके सामने सॉल्यूशन है। गुणन संक्रिया के लिए चेक करेंगे, गुणन संक्रिया के लिए ये प्रॉपर्टी लागू होती है कि नहीं। साहचर्य गुणधर्म गुणन संक्रिया में वही प्रोसेस, फॉर एग्जांपल 1/2 गुणा 3/5 गुणा, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ 4/6। इधर भी ये 4/6 नहीं लेना, 4/7 ले लेते हैं। यहाँ पे लेंगे 1/2 गुणा 3/5 गुणा 4/7। साहचर्य गुणधर्म क्या था कि पहले दो गुणधर्म इसका सॉल्व करेंगे, फिर उसके अंदर तीसरे गुणधर्म का गुणा करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। इधर भी वो बाद वाले दोनों को पहले करो, फिर उसके अंदर पहले वाले से करो, तो उसका आंसर सेम आता है कि नहीं ये अपन चेक करेंगे। अब देखिए इधर गुणा करना बहुत सिंपल था, आपको बोला था कि अंश वाला अंश से गुणा हो जाता है, हर वाला हर से। इसका मतलब 1 गुणा 3 हो जाएगा और बटे में 2 गुणा 5 आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा। और गुणा में कौन है 4/7। इधर मैं देखूंगा कि 1/2 गुणा में 3 गुणा 4 बटे में आ जाएगा 5 गुणा 7। अब अपन देखें कि 1 का अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 आएगा, और 2 का 5 से गुणा करूंगा तो 10 आएगा, और इधर है आपका 4/7। इधर देखेंगे कि 1/2 तो ऐसे ही है, गुणा में 3 को 4 से गुणा करूंगा तो 12 हो जाएगा, और 5 को 7 से गुणा करूंगा तो 35 हो जाएगा। अब अपन काट सकते हैं, कट रहे हैं वो कि इसको मैं 2 से काटूंगा 2 बार कटेगा, इसको काटूंगा तो 5 बार कटेगा। अगर मैं इस 2 से 6 को काटूंगा तो कितनी बार, 12 को काटूंगा तो 6 बार कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है 3 गुणा 2 बचा है, इसका मतलब हो जाएगा 6, और नीचे 5 गुणा 7, इसका मतलब हो जाएगा 35। और इधर की बात करूं तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 1 6 बटे में आ जाएगा आपका 35। ये है आपका साहचर्य गुणधर्म जो गुणन संक्रिया के लिए भी लागू हो रहा है। अब अपन एक लास्ट संक्रिया बची है इसकी जो चेक करेंगे भाग संक्रिया के लिए। तो ध्यान से देखें, इसको गुणन संक्रिया के लिए भी लागू हो रहा था, जोड़ के लिए हो रहा था, घटाव के लिए नहीं हो रहा है, फिर वापस गुणन के लिए लागू हो रहा है। अब अपन चेक करेंगे कि भाग संक्रिया के लिए लागू होता है या नहीं। देखें भाग संक्रिया के लिए साहचर्य गुणधर्म लागू होता है या नहीं, देखने की कोशिश करें आप लोग। भाग संक्रिया में सपोज मैंने ले लिया 1/2, इसके अंदर मैंने भाग दे दिया है आपका 3/4, फिर वापस मैंने भाग दे दिया है 5/7। इसी प्रकार इधर वापस वही ले रहा हूँ 1/2, भाग में ले लिया मैंने 3/4 और भाग में आपका आ जाएगा 5/7। प्रोसेस वही कि पहली दो संख्याओं का पहले संक्रियाएं करें, उसके बाद तीसरी संख्या के साथ संक्रिया करें, और बराबर में पहले बाद वाली दोनों के साथ संक्रिया करें, फिर उसको पहले वाले से संक्रिया करें। उनको इसमें चेक करना पड़ेगा। तो देखें इसमें क्या बताया था, पहले कोष्टक हल होता है, ये बात तो सबको पता ही होगी। 1/2 गुणा किसमें, सॉरी भाग किसमें बदलता है, गुणा में बदलता है। तब प्रोसेस क्या हो जाती है कि बाद वाले का जो हर है वो तो अंश हो जाएगा, हर कौन है 4, और अंश है वो हर हो जाएगा। इस प्रकार से इधर आपका 5/7 ऐसे ही रखें। फिर मैं यहाँ सॉल्व करूंगा तो 1/2 यहाँ आपका गुणा में बदल, यहाँ मैं भाग में ही रख रहा हूँ क्योंकि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली परिमेय संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी,
बाद वाला ये गुणा में बदल जाएगा तो ये 7/5 बन जाएगा। बात समझ में आ रही होगी सब लोगों को। अब अपन देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा कि 4 को ये यहाँ से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 2 बार। तो 1 का 2 से गुणा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, और 3 की जगह आ जाएंगे नीचे। फिर कौन था आपका, भाग था, 5/7 हो जाएगा। इधर की तरफ मैं देखूंगा तो 1/2, और भाग में आपका आ जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा आपका 7 या 21 बटे में हो जाएगा 20। समझ में आ रही होगी चीजें। फिर आगे भी प्रोसेस बाकी है। तो देखें इसके अंदर गुणा, पहली परिमेय संख्या ऐसी की ऐसी रहती है भाग संक्रिया में, और भाग को किस में बदला जाता है, गुणा में। तो बाद वाले का अंश है वो तो हर बन जाता है, और हर है वो क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। इसी प्रकार सेम प्रोसेस इधर भी कि 1/2 इधर हो जाएगा। ये अगर जैसे ही मैं भाग के निशान को गुणा में बदलूंगा तो 20 तो चला जाएगा ऊपर और 21 आ जाएगा आपका नीचे। अब ध्यान से देखें इसको कि 2 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 3 का 5 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 15। यहाँ पे मैं 2 से इसको काट सकता हूँ, कितनी बार कटेगा, 10 बार, और ये आपका हो जाएगा 10/21। क्या ये दोनों सेम हो रहे हैं? क्या ये परिमेय संख्या इस परिमेय संख्या के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो साहचर्य गुणधर्म है वो भाग के लिए लागू नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ नोट डाल के लिख रहा हूँ, सीधी सी बात है कि साहचर्य गुणधर्म किस किस के लिए लागू हो रहा है, जोड़ तथा गुणन में लागू होता है। जबकि घटाव तथा भाग में लागू नहीं होता। इस बात का आप लोग ख्याल रखें, ठीक है। इस प्रकार से ये साहचर्य गुणधर्म जो आपका था वो हो चुका है कंप्लीट।